हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है जहांगीर के चरित्र और व्यक्तित्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। जहांगीर का चरित्र और व्यक्तित्व इतिहासकारों के लिए पहेली बना हुआ है। जहां एक और कुछ इतिहासकारों ने उसे धर्मपरायण, उदार, न्यायप्रिय, साहित्य प्रेमी और कला प्रेमी के रूप में स्वीकार किया है, वहीं दूसरी ओर कुछ इतिहासकारों ने उसे क्रूर, विलासी, मदिरा सेवी, कामिनी प्रेमी माना है। स्मिथ ने जहांगीर को सरलता, कठोरता, मृदुलता और क्रूरता जैसे विरोधी गुणों का मिश्रण बतलाया है। कुछ अर्वाचीन लेखकों ने जहांगीर के चंचल प्रकृति और प्रजापीड़क शासक माना है। इनके अनुसार जहांगीर को मदिरा, कामिनी और सुंदरता के प्रति अत्यधिक आकर्षण था। एडवर्ड टेरी ने उसे विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण माना है। टेरी कहता है उसमें विरोधी तत्वों की अति थी, क्योंकि कभी कभी वह अत्यंत क्रूर और कभी कभी अत्यंत न्यायप्रिय तथा उदार बन जाता था। इस मत की पुष्टि प्रसिद्ध इतिहासकार वेसेंट स्मिथ ने भी की है। जहांगीर में कोमलता तथा क्रूरता, न्यायप्रियता तथा सक्कीपन, श्रेष्ठता तथा बर्बरता और बुद्धिमत्ता तथा लड़कपन का प्रबल सम्मिश्रण था। विदेशी इतिहासकारों के विपरीत कुछ आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने जहांगीर को एक न्यायप्रिय तथा उदार शासक माना है। डॉक्टर बेनी प्रसाद के शब्दों में, यदि हम जहांगीर के संपूर्ण जीवन का पुनर्वलोकन करें तो ज्ञात होगा कि वह एक समझदार तथा दयालु व्यक्ति था। उसके हृदय में अपने परिवार के प्रति गंभीर स्नेह था। वह सभी के लिए अत्यंत उदार था। वह दूसरों को तंग करने से घृणा करता था और उसमें न्याय के लिए उत्कृष्ट अभिलाषा विद्यमान थी। एक शासक के रूप में उसमें कोमलता, मिलनसारता था, दानशीलता आदि गुणों का समावेश था। दोनों मत एक दूसरे के विपरीत है, किंतु वास्तविकता दोनों ही के बीच में है। जहांगीर के चरित्र के विषय में हम डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के मत को अधिक मान्यता देते हैं। उन्हीं के शब्दों में, मुगल इतिहास में जहांगीर का व्यक्तित्व अत्यंत ही रोचक है। सामान्य मत है कि जहांगीर इंद्रिय भोगों में लिप्त रहने वाला हृदयहीन अत्याचारी था, किंतु ऐसा करने वाले लेखक जहांगीर के साथ अन्याय करते हैं। वह अत्यंत समझदार और चतुर था तथा बिना कठिनाई के राज्य की अधिक से अधिक पेचीदी समस्याओं को समझा सकता था। उसके चरित्र में अनेक निंदनीय तत्व थे, किंतु उसमें अनेक ऐसे गुण भी थे जिनके कारण वह भारतीय इतिहास में अत्यधिक आकर्षक व्यक्तियों में स्थान पाने योग्य है। जहांगीर के चरित्र के विभिन्न पहलुओं का वर्णन इस प्रकार है। जहांगीर मानव के रूप में जहांगीर सुंदर, स्वस्थ और सुगठित शरीर का व्यक्ति था। वह रत्न जड़ित पोशाक पहनता था। वह अकबर ने उसकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की थी। उसे फारसी का अच्छा ज्ञान था। उसे तुर्की और हिंदी भाषा से भी लगाव था। वह स्वयं कवि था और कवियों का आश्रयदाता था। नियमत उल्ला मिर्जा गयासबेग तथा अब्दुल हक दहलवी उसके दरबार के प्रमुख विद्वान थे। उसने स्वयं अपना जीवन चरित्र लिखा है, जो तुझके जहांगीरी के नाम से प्रसिद्ध है। यह फारसी का अमूल्य ग्रंथ है। इसमें जहांगीर ने अपनी दुर्बलताओं पर भी प्रकाश डाला है। उसकी लेखन शैली सादा और सुंदर थी। वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और औषधिया जैसे गंभीर विषयों में भी उसे रुचि थी। काव्य तथा साहित्य के अतिरिक्त उसने इतिहास, भूगोल तथा जीवनियों का भी अध्ययन किया था। वह हिंदी काव्य का भी प्रेमी था। वह हिंदी कवियों को पुरस्कार दिया करता था। साहित्य प्रेम के कारण हो जहांगीर ने शिक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया था और सहस्त्रों टूटे फूटे पुराने मदरसों का पुनरुद्धार कराया था। साहित्य प्रेम के साथ ही साथ जहांगीर को प्रकृति निरीक्षण से अपार प्रेम था। यह पुष्पों, पक्ष आच्छादित स्तबकों, झरनों, नदियों, पथों और पर्वतमालाओं के निरीक्षण में अत्यंत ही आनंद लाभ करता था। वह प्रकृति सौंदर्य का केवल मूल निरीक्षक ही नहीं था, अपितु उसने उनका बड़ा ही सुंदर वर्णन भी किया है। वह अपने इसी अनुराग की तृप्ति के लिए प्रति वर्ष वसंत ऋतु में कश्मीर यात्रा के लिए जाया करता था। वह प्रकृति सौंदर्य लाभ की दृष्टि से उसने अनेक सुंदर उपमानों का निर्माण कराया था। उसे पशुओं, पक्षियों तथा पुष्पों के नाम अंकित करने का भी शौक था। कला, जहांगीर को भी कला से अत्यधिक प्रेम था। उसने अनेक प्रासाद, मंदिर, मस्जिद तथा मकबरों का निर्माण कराया था।
उसके निर्माण कार्य में प्रमुख स्थान अकबर का सिकंदर का स्मारक सर्वश्रेष्ठ है। उसने इसके चित्र में परिवर्तन करके इसके आशिक खंड का पुनर्निर्माण कराया था। आगरे में एतमाद-उल-दौला का मकबरा भारतवर्ष में अपने ढंग की सर्वोत्कृष्ट कृतियों में से है। इसका बाहरी भाग पच्चीकारी से और भीतरी भाग चित्रकारी से सुसज्जित है। लाहौर में उसके द्वारा बनवाई हुई मस्जिद शाहजहाँ की बनवाई हुई दिल्ली की मस्जिद से स्पर्धा करती है। मुगल कालीन चित्रकला जहांगीर के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। चित्रकला में उसकी विशेष रुचि थी। वह एक कुशल चित्रकार था और चित्रकारों का आश्रयदाता था। उसकी छत्र छाया में भारतीय चित्रकला को बड़ा प्रोत्साहन मिला और उसकी बड़ी उन्नति हुई। तत्कालीन चित्रकला पर फारसी, भारतीय तथा कुछ अंश में पाश्चात्य चित्रकला का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जहांगीर चित्रकला का कुशल समालोचक था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, अपने विषय में कह सकता हूँ, चित्रकला में मेरी आसक्ति और विवेचना इस सीमा तक पहुँच चुकी है जब कोई चित्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, चाहे मृत चित्र का हो चाहे जीवित का, मैं तो देखकर तुरंत बता सकता हूँ वह किसकी तुलिका का फल है। और यदि एक चित्रपट पर अनेक व्यक्तियों की छवियाँ हैं और जो विभिन्न चित्रकारों द्वारा अंकित की गई है, तो मैं यह बता सकता हूँ कि अमुक मुख अमुक चित्रे ने बनाया है। यदि एक मुख के नेत्र और भ्रुकुटियाँ किसी अन्य रंगी है, तो यह मैं बता सकता हूँ कि मुख, नेत्र और भ्रुकुटियों के निर्माता कौन है। दरबार के कुशल चित्रकार मनुष्य की आकृति तथा दूसरे चित्र की नकल उतारने में सिद्धहस्त थे। इस काल के चित्रकार आदमी के आकार के चित्र बनाते थे। जहांगीर के काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार उस्ताद मंसूर था, जिसने मूक पशुओं के जीवित चित्र खींचे हैं। दूसरी श्रेणी के चित्रकार विशन दास थे। जहांगीर की मुद्राओं से भी हमें उसके कला प्रेमी का परिचय मिलता है। उसने इस्लाम धर्म के सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए अपनी मुद्राओं पर अपनी आकृति अंकित कराई थी, जिसमें वह मदिरा का सेवन करता हुआ दिखाया गया था। नूरजहाँ के नाम की मुद्राएं भी उपलब्ध है, जिनसे हमें जहांगीर की कलात्मक प्रकृति का पूरा परिचय मिलता है। सम्राट का परिवार प्रेम आगाध था। सभी कुटुंबियों के प्रति वह स्नेह तथा श्रद्धा का भाव रखता था। विद्रोहियों को वह कठोर दंड देता था। राजकुमार खुसरो तथा खुर्रम के विद्रोह से इस कथन की पुष्टि होती है। उसके पुत्र प्रेम का वर्णन करते हुए पेट्रो डेला बेला ने लिखा है कि जहांगीर ने खुसरो को कुछ दंड देने के लिए उसकी आंखें सिलवा दी थी, किंतु उसकी आंख को चोट नहीं पहुंचाई गई थी। इसलिए जब जहांगीर पुत्र प्रेम से बेवहल हो उठा तो उसने अपने हकीमों द्वारा उसकी आंखों का इलाज कराया था। इसलिए खुसरो को पुनः दिखने लगा था। नूरजहाँ तथा जहांगीर का प्रेम उसके परिवार प्रेम का जीता जागता उदाहरण है। परिवार प्रेम के साथ ही साथ जहांगीर में उदारता भी कूट कूट कर भरी थी। यद्यपि वह अपने कर्मचारियों को अपराध के लिए कठोर से कठोर दंड देता था, फिर भी वह उदारता का व्यवहार करता था। मानसिंह तथा अजीत कोका जैसे षड्यंत्रकारियों को क्षमा प्रदान करना उसको महान उदारता का उदाहरण है। दिन दुखियों पर उसकी बड़ी दया रहती थी। वह साधु संतों का बड़ा सम्मान करता था तथा हिंदू सन्यासियों की संगति करता था। जहांगीर गरीबों को अनेक अवसरों पर असंख्य द्रव्य, वस्त्र, आभूषण आदि दान देता था। केवल मनुष्य ने पशु भी उसकी उदारता के पात्र थे। उसने हाथियों को सर्दी के दिनों में गर्म पानी से स्नान कराने का आदेश दिया रखा था, किंतु शीतल जल से वे कांपते थे। अपने पिता अकबर की भांति ही जहांगीर को आखिर से भी अत्यधिक प्रेम था। वह गजब का तीरंदाज था तथा आमतौर पर जंगली पशुओं का शिकार किया करता था। नूरजहाँ शिकार में प्रायः उसके साथ रहती थी। जिस प्रकार जहांगीर के स्वभाव के विषय में विभिन्न मत है, उसी प्रकार उसकी धार्मिक धारणा के विषय में अनेक मत है। सर थॉमस रो ने उसे नास्तिक कहा है, कुछ ने पक्का मुसलमान और कुछ ने उसे हृदय से ईसाई बतलाया, कुछ ने उसे अंधविश्वासों और कुछ ने सभी धर्मों की हंसी उड़ाने वाला बतलाया। किंतु वास्तविकता यह है कि वह पूर्णतः किसी भी धर्म को नहीं मानता था। वह
इतना बुद्धिमान था कि धार्मिक आडंबरों तथा अंधविश्वासों से वह संतुष्ट नहीं हो सकता था। वह एक उदार मुसलमान था तथा उसका धार्मिक विश्वास एवं की चाहे सामान्यतः दूसरे धार्मिक सिद्धांतों के प्रति सहिष्णुता की आधारशिला पर अवलंबित था। उसकी धार्मिकता कुछ कुछ अकबर जैसी थी। उसकी धर्मपरायणता तथा धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन विदेशी यात्रियों ने भी किया। टेरी का कथन है कि जहांगीर के शासनकाल में सभी धर्मों के साथ सहिष्णुता का व्यवहार होता था और उन सबके पुरोहितों का आदर किया जाता था। पेड्रो डेला वेला ने भी उसकी सहिष्णुता का वर्णन इस प्रकार किया है। जहांगीर के दरबार में हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही मेलजोल से शांतिपूर्वक निवास करते थे। महान मुगल अपने साम्राज्य में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं रखना। दरबार तथा सेना दोनों में ही हिंदुओं का बराबर स्थान तथा महत्व प्रभाव था। सहिष्णुता के अतिरिक्त जहांगीर में ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति थी। वह इतना बुद्धिमान था कि धार्मिक आडंबर तथा अंधविश्वास उसके चरित्र पर प्रभाव नहीं डाल सकते थे। वह ईश्वर तथा उसके भक्त संतों में, चाहे वे जीवित हो अथवा मृत, चाहे हिंदू हो अथवा मुसलमान, हृदय से विश्वास करता था। वे केवल एक ही ईश्वर में विश्वास करता था और सभी धर्मों के आचार्यों एवं संतों का आदर करता था। इन मानवोचित गुणों के होते हुए भी जहांगीर के चरित्र में कुछ दोष ऐसे थे जिनके कारण न तो वह मानव के रूप में और न सैनिक तथा शासक के ही रूप में पूर्ण सफल हो सका। उसके चरित्र का प्रमुख दोष सूरापन था। किशोरावस्था से ही उसे मदिरा का चाव पड़ गया था। मदिरा के अतिरिक्त उसे अफीम का भी चाव था। जहांगीर के चरित्र के प्रमुख दुर्गुण को बेनी प्रसाद ने अपना समर्थन प्रदान करने का साहस किया है। उनका मत है कि वह ऐसा युग था जब प्राय शहजादों तथा अमीरों का मद्यपान का दुर्व्यसन हो जाया करता था। मिर्जा मोहम्मद हकीम, शहजादा मुराद, दीनदयाल तथा परवेज शेर खां, शाहनवाज खान, जलालुद्दीन मसऊद तथा अन्य बहुत से व्यक्ति मद्यपान के कारण ही अपने प्राण दे चुके थे। जहांगीर यद्यपि स्वयं मद्यपान करता था किंतु वह इसके भयंकर परिणाम के प्रति जागरूक भी था, अतः उसने अपने प्रजा को इसका प्रयोग निषेध कर दिया था। उसने धूम्रपान को रोकने का भी प्रयत्न किया था। जहांगीर के चरित्र का दूसरा बड़ा दोष यह था कि वह अपने प्रेमियों का अधिकृत हो जाया करता था। राजकुमारावस्था में वह अपने उदार सचारों से प्रभावित रहा और उन्हीं के प्रभाव से वह अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर बैठा, जिसका वह आजन्म पश्चाताप करता रहा तथा सम्राट काल में वह प्रथम तो नूरजहां मंडलों और तत्पश्चात स्वयं आकांक्षी रानी से प्रभावित रहा, जिसके कारण राज्य में विद्रोह हुए और कांधार हाथ से निकल गया। सैनिक के रूप में अकबर ने जहांगीर की बौद्धिक तथा सैनिक शिक्षा का उचित प्रबंध किया था। जहांगीर ने प्रारंभिक जीवन में ही सैन्य संचालन, पद कौशल और सैनिक कार्यों में प्रवीणता प्राप्त कर ली थी और यह एक योग्य सैनिक बन गया था। यद्यपि उसने रण विद्या तथा राजनीति में व्यवहारिक ज्ञान द्वारा विलक्षण अनुभव प्राप्त कर लिया था, फिर भी उसने कभी सैन्य संचालन में लगन न दिखलाई। कारण जहांगीर न तो महत्वाकांक्षी था और न महान विजेता ही। मेवाड़ और कांगड़ा की विजय से उसका मस्तक गर्व से ऊंचा अवेश हो गया था, किंतु उसका कारण जहांगीर का सेना नेतृत्व इतना न था जितना उस समय का वातावरण, शाहजहां एवं अन्य सेनापतियों की रणकुशलता। वास्तव में जहांगीर ने अपनी प्रतिभा का किंचित मात्र भी परिचय नहीं दिया। हाँ, उसने अपने समय के सभी विद्रोहों को, जिनके द्वारा उसका अस्तित्व ही संकट में था, दमन अवश्य सफलतापूर्वक किया। राजनीतिक के रूप में जहांगीर ने अपने राजत्व काल में कुशल राजनीतिक का परिचय दिया था। यद्यपि सिंहासन रूढ़ होते समय उसने यह वचन दिया था कि वह इस्लाम की रक्षा करेगा, किंतु फिर भी उसने भारत जैसे हिंदू धर्म प्रधान देश में वैसा करना उचित न समझा तथा धर्म को राजनीति में से पूर्ण रूपेण अलग रखा और सभी धर्म वालों के साथ समान रूप से व्यवहार किया। उसने सहिष्णुता की नीति अपनाकर अपने पिता के ही समान राजपूतों की सेवाओं से लाभ उठाया। यद्यपि उसने गुरु अर्जुन आदि को कठोर दंड देकर दूरदर्शिता का परिचय दिया और सिख जाति को मुसलमानों का शत्रु बना दिया,
फिर भी उसने खुसरो की समस्या का हल सुंदर ढंग से किया। मानसिंह तथा अजीज कोका को क्षमा कर उसने उनको भविष्य के लिए भी साम्राज्य का भक्त बनाए रखकर कुशल राजनीतिक का परिचय दिया था। यदि उसने ऐसा न किया होता तो आरंभ में ही उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। मेवाड़ की संधि शर्तें तथा बंगाल की समस्या का हल भी उसकी राजनीतिक कुशलता का ही परिचय देती है। शासक के रूप में जहांगीर ने अपने युग की आवश्यकताओं और दशा को समझकर अपने पिता की शासन पद्धति को कायम रखकर भी एक सफल शासक और प्रबंधक होने का परिचय दिया था। फिर भी उसे योग्य शासक नहीं कहा जा सकता। जहांगीर एक महान रचनात्मक राजनीतिक नहीं था जो महान सुधार की योजनाएं प्रस्तुत कर सकता और भावी संतान के लिए उत्तम कानून बना सकता। उसमें अकबर का उच्च आदर्श और विवेक भी नहीं था। अपने पिता की राज संचालन नीति में उसने तनिक भी हेर फेर नहीं किया। सम्राट के बाद राज्य में सर्वोच्च पद वकील या वकील मुतलिक का ही रहा और मंत्री भी ज्यों के त्यों रहे। उसमें और उसके पिता के राज प्रबंध में स्मरणीय अंतर यह था कि उसका पिता मानव चरित्र और योग्यताओं का बड़ा सुंदर पारखी था और सामान्यतः उचित व्यक्तियों को ही उचित पदों पर नियुक्त करता था, पर जहांगीर कार्यक्षमता, न्याय और जनहित की भावनाओं की अवहेलना करके इन विचारों से प्रभावित हो कभी कभी नियुक्तियां कर देता था। वस्तुतः जहांगीर में प्रशासनिक मौलिकता नहीं थी, किंतु यह विषय थे कि जहांगीर ने इस तथ्य को भली भांति समझ लिया था कि उत्तम शासन की आधारशिला न्याय ही है। अतः उसने प्रजा को न्याय प्रदान करने का प्रयत्न किया। उसने अपने महल में एक न्याय घंटी लगवा दी थी जिसकी जंजीर महल के बाहर लटकती थी। कोई भी फरियादी उस जंजीर को खींचकर सम्राट तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकता था। उसने अमीरों तथा सरदारों तक को भी कठोर दंड देने में संकोच नहीं किया था। इतिहास में जहांगीर का स्थान निर्धारित करते हुए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि जहांगीर मुगल इतिहास के अत्यंत रोचक शासकों में से एक है। साधारण मत है कि विलासी, आनंद प्रिय, क्रूर तथा अत्याचारी शासक था। किसी के साथ न्याय नहीं करता। उसके चरित्र के जितने भी दर्पण प्राप्त थे उनसे सिद्ध होता है कि वह चतुर तथा कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति था और कठिन से कठिन समस्याओं को सरलता से सुलझा सकता था। उसके संरक्षण में उद्योग तथा व्यापार की उन्नति हुई। स्थापत्य कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त हुई। चित्रकला उस सीमा पर पहुंची। साहित्य अभूतपूर्व रूप में फला फूला। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने भी स्वीकार किया है। यद्यपि जहांगीर के इतिहास का राजनीतिक पक्ष भी काफ़ी रोचक है, किंतु उसका वास्तविक सौरभ सांस्कृतिक विकास में अंतर्निहित है। कुछ इतिहासकारों ने जहांगीर को ऊंचा स्थान प्रदान किया, परंतु कुछ के अनुसार जहांगीर एक ऐसा सम्राट था जिसमें राजत्व के कोई भी गुण नहीं थे। जहांगीर उदार, बुद्धिमान, सहिष्णु तथा दयावान शासक था। वह साहित्य एवं कला प्रेमी था तथा उनमें अनेक गुण विद्यमान थे, परंतु अपनी कुछ दुर्बलताओं के कारण उसे इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान नहीं दिया जा सकता। वास्तव में अकबर और शाहजहां के देदीप्यमान युग के मध्य जहांगीर का काम काफ़ी फीका पड़ गया। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।